अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो ये ऊपर लगा हुआ था भाई, भूल गया था मैं, तो वापसी इसको लगा लेता हूँ। कैसे लगाते हैं, हाँ लग गया भाई ये। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आज मैं बताऊँगा फर्म का पौधा। मेरे पास जो थे फर्म के पौधे थे, पौधा नहीं था, पौधा था एक, लेकिन उसमें से मैंने पौधे बनाए, लेकिन उनको गुलेरियों ने तो खाया। लेकिन उसके अलावा जब मैंने इसके पत्ते काटे, अब दोबारा पत्ते इसके ग्रो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मैं नहीं जानता। अब देखें, बिल्कुल अजीबोगरीब हालत हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको खाड़ के किसी और चीज़ में लगा लेता हूँ, कोई ऐसी फालतू कोई चीज़ ढूंढता हूँ उसमें लगा लेता हूँ, और इसमें पुदीने लगा दूँगा। तो उसमें कोई पुदीने वगैरह लगा दूँगा। और इसके अलावा ये जो आप पुदीना देख रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ, खुशखबरी ये है कि ये मैं इस बेसन में लगाऊँगा इसी वीडियो के दौरान। तो ये भी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और यार ये मेरे पास कुछ घर पे ये पड़ी हुई थी, ये ये हमें काम आती है रमज़ान में। ये है तुख मलंगा, यही नाम होता है मेरे ख्याल से। तो इस शरबत में डालकर पी जाती है, गर्मी में काफ़ी ये काम आती है, और रमज़ान में भी हम काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पूरे जिस्म को ठंडा रखती है और प्यास इससे कम लगती है। तो यार रमज़ान की बात करते करते और मुझे रमज़ान की याद आ गई। रमज़ान में मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, और फर्स्ट रमज़ान को कराची में बारिश हुई थी पिछले साल। तो अगर जिसको भी याद है वो कमेंट्स में लाजमी बताए, जो कराची में रहता है। तो ये देखें भाई, खुलना स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह। तो ये कल तक पूरा खुल जाएगा, और इस साइड ये अभी तक बंद है। इसका जो बड़ा फूल था वो टूट गया था, मतलब अभी इसकी कलियां निकली नहीं थी। जैसे अब ये है इसका बड़ा फूल बीच में, तो किसी वजह से ये फूल बीच वाला टूट गया था, तो इसलिए ये अभी तक नहीं खुला, वरना इसको जल्दी खुलना था। और इस बड़े फूल की भी कंडीशन ख़राब है, तो इसलिए ये भी इसी तरह मैं इसको उखाड़ ही लेता हूँ। ये हो गया बस। तो जो फूल ख़राब होते हैं वो दूसरों को भी तंग करते हैं, कि वो भी ग्रो नहीं करते इनकी वजह से, इन फूलों की वजह से जो ख़राब फूल होते हैं। पहले मैं आपको रमज़ान वाली बात बताता हूँ। रमज़ान में मैंने कौन कौन सी कटिंग्स लगाई थी। ये वाली मैंने रमज़ान में लगाई थी कटिंग, 1, 2 और 3। तो रमज़ान में नहीं लगाई थी, फरवरी में लगाई थी मैंने इस पौधे से। तो फर्स्ट रमज़ान को मैंने चेक किया, बारिश हो रही थी, तो जैसे इसको उखाड़ा तो उसकी रूट्स निकल आई, और जो मुझे खुशी मिली, इतनी खुशी, वो मेरी ज़िंदगी की फ़र्स्ट कटिंग थी जो कामयाब हुई थी। और इसके अलावा ये वाला जो पौधा है, ये मैंने इसकी कटिंग, ये मतलब ये काफ़ी टॉल हो चुका था। ये यहाँ से बीच में से शूट निकल रहा था, एक ही शूट निकल रहा था ऊपर की तरफ। तो जब मैंने बीच में से काटा तो साइडों पे मल्टीपल शूट निकली काफ़ी, और अभी ये बुशी बन गया है। तो इसको भी मैंने रमज़ान में लगाया था, और रमज़ान के बाद इसकी रूटिंग शुरू हो गई, रमज़ान के अंदर ही हो गई मतलब। और ये पता नहीं किसने यार ख़राब किया है, टूट तो नहीं गया ये? नहीं, टूटा नहीं है यार, ये सही नहीं हो रहा। क्या हो गया इसको? हो जा भाई। हाँ अब सही लग रहा है, नहीं अजीब लग रहा है। ये जो अब नीचे से, अब मैं आपको एक शूट दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी लंबा हो चुका है, और उसकी वजह से आगे वाली शूट इसके असर लगी हुई हैं। वो कह रही हैं भाई जब पीछे वाला शूट बढ़ रहा है तो फिर हम आगे क्यों चलें। तो इसी वजह से यार मैं सोच रहा हूँ इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इसको देखता हूँ कौन सी ब्रांच है इसकी। ये देखें, ये आप, ओ चोट लग गई, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये यहाँ से आ रही है, और यहाँ से ये निकल रही है, ये देखें। तो ये ऊपर तक यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आ रही है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। आगे चलकर मुझे कलमें भी लगानी है इसकी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार इसको कट कर देता हूँ। और कट नहीं करता, इसको यहीं पे एयर लेयरिंग कर देता हूँ। हाँ ये काफ़ी बेहतर रहेगा। तो एक और हमारे पास पौधा भी आ जाएगा, और इसके अलावा हमारी आगे चलकर कटिंग्स भी बन जाएंगी इससे। तो एयर लेयरिंग इसकी कैसे की जाती है, ये मैं आपको कल वाले वीडियो में लाजमी बताऊँगा, आपने देखना है। तो दोबारा हम इस टॉपिक पे आते हैं। ये है तुख मलंगा, और अब मैं सोच रहा हूँ यार ये जो न्याज़बू जो पौधा होता है, ये उसी में से निकल रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार इसको मैं अभी ग्रो करता हूँ, चेक करता हूँ अगर ये ग्रो होने के काबिल हैं, इनमें ज़िंदगी बाकी है, तो फिर हम इसको ग्रो करेंगे मार्च के महीने में।
अगर ये अभी ग्रो नहीं होते तो समझ जाना ये डेट एक्सपायर है। मतलब हम इसको इस्तेमाल खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में, लेकिन गार्डनिंग में ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो ये देखें यार, ये निकल आए हैं बीज, और इसको मैं सही से दिखाता हूँ। बिल्कुल छोटे बीज हैं, आप मेरी उंगली से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको मैं डालूँगा बड़े किसी गमले के अंदर। ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई खेत है। इसका तरीक़ेकार भी ऐसा है कि ये खेत की तरह है, आप फेंक दें। तो ये मुर्गा आया हुआ है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। बस हमें अभी इससे तो कोई पौधा तो नहीं चाहिए, बस हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि ये ग्रो होते हैं या नहीं। जी तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे पुदीना लगाने जा रहा हूँ, और ये बेसन है एक, जो आमतौर पे घरों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी मैं इसको गार्डनिंग में यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऐसा कपड़ा लेना है, तो वो कपड़ा आपने इस ड्रेनेज होल पे बिछा देना है। जी तो दोस्तों, अभी मैंने ड्रेनेज होल पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और ये पत्थर ऐसा रखा है कि बिल्कुल ड्रेनेज होल आपने बंद नहीं करना। मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सुराख है, मतलब ईज़िली पानी चला जाएगा। तो अभी मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में खाद है। तो अब ये खाद आपने डालनी है इसके ऊपर ऐसे। ये थोड़ी वेट में हल्की होती है, मतलब इसका इतना वेट नहीं होता, तो इसलिए शुरू में ये आपने यूज़ लाजमी करनी है। और इससे अच्छी बात यह है, जब जड़ें आके नीचे पहुंचेंगी तो यहीं से वो खाद ले लेंगी। तो अब इसके बाद हमने मिट्टी डालनी है। मिट्टी में लेकर आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब मैं यार मिट्टी डालने लगा हूँ। मिट्टी आपने बिल्कुल बीच में डालनी है। ये बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी गीली हो चुकी है, तो अब हम इसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे। ये मेरे ख्याल से कुछ इस तरह ये पूरा बेसन पड़ा हुआ है, मतलब ये इस साइड ज़्यादा जा रहा है, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। इसको ऐसे खड़ा करता हूँ। हाँ जी तो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई खेत में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये बेसन है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यारियाँ बना दी हैं। अब मैं इनके बीच में से पुदीना लगाते जाऊँगा। आज तकरीबन ये यहाँ तक भर जाएगा मेरे ख्याल से, या यहाँ तक, मतलब ये इतना भर जाएगा, बाकी ये खाली रहेगा। फिर जब दूसरी कल में लगाऊंगा, फिर उसके बाद इस तरह करते करके कुछ ही दिनों में ये मैं इसको फुल कर दूंगा। और एक बार जब ये फुल हो गया, फिर उसके बाद खाली होने का ये नाम नहीं लेगा, अपनी शूट निकालता रहेगा नीचे से, और काफ़ी जल्दी डेवलप होता रहेगा। अभी मैं इसके अंदर पुदीना लगाना हूँ, उसके बाद मैं इसको पानी देता हूँ। तो पुदीना कैसे लगाना है वो भी सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। जी दोस्तों, अभी मैंने पानी दे दिया इनको, और ये आप पुदीने देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं लगा दूंगा। हल्का सा पानी मैंने तो बिल्कुल दिया है, और यहाँ पे आप पुदीने देखें। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, और पुदीने देखें माशाल्लाह कितनी जड़ें बाहर निकली आई हैं, और इसको मैंने पॉट से बाहर निकाल दिया। अब कपड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारी एक जड़ टूट जाती है जो सबसे पहले लगी हुई है। तो भाई काफ़ी ये मुश्किल होगा, इसको कैसे निकालें मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये जड़ टूट चुकी है, और अगर सारी जड़ें ऐसे टूट जाती हैं तो पौधे काफ़ी कल में हमारी ख़राबी हो सकती हैं। कल में तो नहीं रही, अब ये पौधे बन चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में ये पौधे की शक्ल ले लेंगे। तो अब मैं एक सुराख की मदद से, ये देखें, ये ढक्कन के ऊपर मैंने सुराख किया है, प्रेशर से पानी निकल रहा है, और मिट्टी ऐसे निकल रही है, बिल्कुल पानी की तरह मिट्टी निकल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ये आपने लाज़मी आज़माना है। माशाल्लाह जड़ आप ज़रा चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही यार खुशी हो रही है। सक्सेसफुल हमारी कटिंग्स गई हैं। लगता तो यही है, सारी कटिंग्स जो इनमें लगी हुई हैं वो सक्सेसफुल होंगी, कोई भी मुझे ख़राब नहीं लग रही। जिनकी जिस तरह इसकी रूटिंग और शूटिंग जिस तरह इसकी नज़र आ रही है मुझे नीचे। अब यहाँ पे हम उंगली की मदद से सुराख करेंगे, और यहाँ पे हमने अब लगा देना है अपना पौधा। तो ये देखें, एक पौधे से हम हज़ारों पौधे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो ये माशाल्लाह लगा दिया है मैंने यहाँ पे, और हल्का सा आपने दबा देना है। इसके बाद हम दूसरा सुराख करेंगे, तीसरा, ये चौथा, और ये बहुत सारे हो गए, अब गिनने में नहीं आ रहे। तो इनमें भी हम लगाएंगे। अब हम बीच में इसलिए लगा रहे हैं, तो ये देखें, फिर हम दोबारा यहाँ पे आ गए और यहाँ से निकाल रहे हैं। ये कुछ मुश्किल हो रहा है, कपड़े की वजह से ये नहीं निकल रही जड़।
तो खींचने की वजह से एक दो जड़ें टूट भी जाती हैं, लेकिन फिर भी गुच्छों की सूरत में जड़ें हैं। जिस तरह गुच्छों की सूरत में फूल होते हैं, उसी तरह गुच्छों की सूरत में इसको जड़ें लगी हुई हैं। तो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने अगर आप डरेंगे तो आपका कोई भी काम कामयाब नहीं होगा। डर के बगैर आप काम करेंगे तो ईज़िली हर चीज़ में आप कामयाब हो जाएंगे। ये मेरी बात आपने नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम तीसरा पौधा लगा रहे हैं। अब ये सारा कुछ करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी तो दोस्तों, अभी सारा कुछ लग चुका है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी तक मैंने पानी नहीं दिया। अब पानी कैसे देंगे? तो पहली बारी में हम जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पे एयर बबल्स बन गए होंगे यकीनन। तो देखें अब, तो जहाँ पे अभी मैंने पानी दिया वहाँ पे सुराख हो चुका है, मतलब वहाँ पे एयर बबल्स मौजूद थे, अंदर एयर मौजूद थी, इसलिए मिट्टी जल्दी अंदर चली गई है। तो अब मैं सारे प्लांट्स को इसी तरह दे दूँगा। जी तो दोस्तों, अभी मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे लगा दिया है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल खेत की एक लुक आ रही है। और भी लगाऊंगा आगे चलकर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। जब ये बढ़ जाएंगी तो फिर ये कोई भी बीच में ये जो आपको बंद नज़र आ रहे हैं ये फिर हटा देंगे हम, और हर जगह पुदीने ही पुदीने होंगे। अभी आप देखें, कल में मैंने लगाई थी तकरीबन एक हफ़्ता पहले। अभी ये जो लटकी हुई है कल में तो नहीं, अब तो ये पौधे बन चुके हैं एक एक पौधा। अभी मैंने ट्रांसप्लांट किया है और इसके ऊपर अभी मैंने पानी दिया है, तो ये वज़न की वजह से लटक गया। कल सुबह तक जब इसको धूप लगेगी तब तक ये तो अपने आप को खड़ा कर लेगा ईज़िली, क्योंकि अभी रात आएगी, लंबी रातें हैं, ठंडी रातें हैं, तो ये ईज़िली सर्वाइव कर लेंगी। और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। ये देखें, पूरा सोचे अगर भर जाए इस पॉट की तरह जैसे ये अभी भरा हुआ है तो क्या बात है। अब मेरे ख्याल से उसमें से एरियर रूट्स या इस तरह ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो एक मैंने कटिंग्स के थ्रू लगाया है। ये मेरे ख्याल से ये बीज से ग्रो किया हुआ था, तो इसलिए जल्दी ये डेवलप होने वाला पौधा है। तो ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये बीज से ही था मेरे ख्याल से। जिस तरह इसके छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, ये बीज से ही ग्रो किया हुआ है। देखते हैं आगे चलकर पता चल जाएगा क्या बनता है। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बन चुका है और यहाँ से भी भाई रूट्स निकल रही हैं। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी, अब मैं दोबारा इनकी कलमें लगाऊंगा और ऊपर वाला भी, ये भी कलमें तैयार हैं, बस अभी कलमें लगाने के लिए। तो कल या परसों मैं कलमें लगा दूंगा। माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया आज, और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कैसा लगा आपको। तो ये खुल चुका है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल शहर में गार्डन को सब्सक्राइब करके फिर जाना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और वाकई यार, शहर में गार्डन और शहर में खेत भी बन गया है। ये देखें ये देखें, शहर शहर है और शहर में हमने खेत बना दिया है। तो अल्लाह हाफिज़।